हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियाती में। ये जो चैनल है ये उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो इस साल 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि इस चैनल में हम लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, साथ में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, वो सब हम लोग इसके अंदर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से होम ट्यूशन्स की जैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी के नाम से। तो विदाउट डिले हमारे साथ जुड़िए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का, कि जो 10th क्लास का सिलेबस है वो क्या हमें बता रहा है, किस अकॉर्डिंग किस चैप्टर का वेटेज है और क्या क्या हम लोग आगे हमारे चैनल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट डिले ओवरव्यू लेते हैं 10th क्लास के सिलेबस का क्या है। तो हमारा जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो है हमारा नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में हम पहला चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो है कि हम लोगों ने लास्ट 9th क्लास में भी रियल नंबर की स्टडी करी है, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इन सबको पढ़ लिया था। इस बार हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल्स थ्योरम के बारे में, कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम जो कि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आने वाली है, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ में हम लोग स्टडी करेंगे कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 इनको हम किस तरीके से इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो हमारी यूनिट नंबर 1 है नंबर सिस्टम के नाम से। तो ये जो वेटर है, ये जो यूनिट है, ये हमारी वेटेज रखती है अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स का। तो काफ़ी अच्छा वेटेज है 5 to 6 मार्क्स का। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से सबसे पहले। ठीक है, और अभी देखते हैं आगे और कौन से चैप्टर्स हैं हमारी। तो हमारी जो अगली यूनिट होने वाली है हमारी, वो है अलजेब्रा के नाम से। ठीक है, तो अलजेब्रा सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो यूनिट है वो यही यूनिट है अलजेब्रा। अप्रॉक्स 20 मार्क्स का वेटेज रखता है ये चैप्टर। और इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, उसके अंदर जो हमारे सेकंड चैप्टर्स है वो होने वाला है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, एंड कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे। रिलेशंस किसके? रिलेशंस पढ़ेंगे जीरोस और कॉफिशिएंट्स के। जीरोस क्या होते हैं, कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, अगर ये अभी नहीं पता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करूंगी, उसके बाद ही चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, तो अभी बिल्कुल मत घबराइए, अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं और वेटेज जान रहे हैं कि हमें किस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी है और कितना कितना हमें पढ़ना है। ओके, एंड आगे अगर हम देखें तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा, यानी चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा, और सेकंड यूनिट का पार्ट सेकंड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के अंदर जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं सब हम लोग चैप्टर में जानेंगे। तो अभी नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा, हर चीज़ को क्लियर करूंगी बिल्कुल बेसिक से। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके अंदर हम लोग इसमें सीखेंगे ग्राफ्स बनाना, ग्राफ्स के पॉइंट्स निकालना। बहुत ही इजी चैप्टर होगा, ग्राफिकल चैप्टर है तो वैसे भी इजी होगा, है ना। ग्राफ्स के पॉइंट्स निकालेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स उसके अंदर पढ़ने वाले हैं हम लोग, कि एल्जेब्रिकली भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड तो हो गया ग्राफिकली, और बाकी जो एल्जेब्रिकल मेथड होगा उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ये जो 2 मेथड्स हैं इनके बारे में हम लोग चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्या है ये मेथड, किस अकॉर्डिंग इन मेथड्स के स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे, और हमारे जो वेरिएबल्स होंगे 2 वेरिएबल्स, उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। एक तो तरीका होगा ग्राफिकली और एक तरीका होगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो इसका जो अगला पार्ट है वो है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ये, जिसके अंदर हमें हमारी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 देखने को मिलती है। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो डिग्रीज क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सब हम लोग सब चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। और फैक्टराइजेशन के बारे में देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। फैक्टराइजेशन होप आप सभी को करना आता होगा, और नहीं भी आता है तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज देखेंगे कुछ, और एक जो हमारा मेन फॉर्मूला इसके अंदर होने वाला है वो होने वाला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का। ये भी फैक्टराइजेशन करने का ही फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है रिलेशन डिस्क्रिमिनेंट और रियल रूट्स के अंदर। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, अभी सिर्फ हम इनके नाम जान लीजिए, क्योंकि जब हम चैप्टर की स्टडी करेंगे एट द टाइम हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, ये फॉर्मूला हम लोगों को किस अकॉर्डिंग लर्न होगा, किस अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। एवरीथिंग वी विल सॉल्व इन चैप्टर नंबर 4, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होने वाला है। ओके, तो आगे देखते हैं आगे और क्या चैप्टर है। आगे जो चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने सीरीज पढ़ी है, जैसे कि कोई सीरीज हमें गिवन है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो सीरीज चलती भी जा रही है, इसके अंदर मुझे इसका 120th टर्म बताइए। 4th टर्म तक तो मुझे पता चल रहा है, अब मैं कहूँगी आपको कि चलते चलते 120th टर्म इसका क्या होगा वो मुझे बताइए। तो क्या आप ऐसे बता सकते हैं? नहीं, हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, 4 4 4 4 प्लस करके हम इसको आगे तक जाएंगे। बट इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत से ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मूलाज होने वाले हैं सारे। साथ में हम लोग फाइंड करेंगे कि इन टर्म्स का एडिशन क्या होगा, प्लस क्या होगा। जैसे मैं ऐड करूँ 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 अप टू 200 टर्म, अप टू 1000 टर्म्स, तो वो किस अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। तो उन फॉर्मूलाज के बारे में, सबके बारे में स्टडी करेंगे किस चैप्टर के अंदर, हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। ओके, तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और साथ में चैप्टर लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट फॉर्मूलाज इसके अंदर हम लोगों को कुछ याद करने होंगे, और साथ में बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ में। ओके, तो अगला जो हमारा यूनिट है वो होने वाला है यूनिट नंबर 3, जो कि क्वाड्रेटिक, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स के बारे में, कि कंसेप्ट्स क्या हैं इसके, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जिन्हें हम स्टडी करेंगे। तो लिख लेते हैं इसके कंसेप्ट्स, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स, पढ़ेंगे इसमें लीनियर ग्राफ्स हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसमें, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्वेश्चंस इनसे बनेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और अप्रॉक्स इसका जो वेटेज है वो हमारे होता है 5 to 6 मार्क्स का। काफ़ी अच्छा वेटेज है, सिंगल चैप्टर है, बट अच्छे वेटेज के साथ में हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ये जो ऊपर वाला था इसका वेटेज मैंने आपको बताया था। हाँ, जो अलजेब्रा है वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, 20 मार्क्स अप्रॉक्स इसमें से बनते हैं, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। तो काफ़ी अच्छी यूनिट है, काफ़ी वेटेज वाली यूनिट है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी जो अगली यूनिट होने वाली है, यूनिट 4, वो है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स और सर्कल्स के बारे में। जो हमारा एक चैप्टर तो होगा हमारा ट्रायंगल्स का, और एक चैप्टर होगा हमारा सर्कल का होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो कि ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हमें बताएगी। बहुत सारी थ्योरम्स होंगी, बहुत सारी रूल्स हमें पता चलेंगे कि हाँ ट्रायंगल्स के अंदर किस तरीके से सिमिलैरिटीज होती हैं, किसको कौन से एंगल सेम होते हैं, क्या नहीं होता है, उस तरह की चीज़ें। साथ में सेम सर्कल के अंदर भी हम सब ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट्स क्या होती हैं, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है चैप्टर। ज्योमेट्री जो है हमारा अप्रॉक्स 15 मार्क्स का वेटेज रखता है।
तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जाम्पल को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे कौन सा हमारा आगे है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो थोड़ा सा नया होने वाला है, कुछ नया होगा, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो एक्सरसाइज है हमारा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इनके आपस में रिलेशंस क्या होते हैं, ये सब लोग हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, वो होगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसके अंदर हम लोग इनके रिलेशंस के बारे में, कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे कॉस थीटा और साइन थीटा, और सारे जो हमारे रेशियोज हैं उनसे रिलेटेड उन फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा 1 होता है। मे बी अभी आपको ये बात समझ में नहीं आई कि ये मैम क्या समझा रही है, बट जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे जो फर्दर हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे। ओके, उसके बाद में हमारी जो अगली एक्सरसाइज होने वाली है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। अब अगर अभी जाने कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे को कोई टावर दिखाई दे रहा है और मैं उस टावर की टॉप को देख पा रही हूँ, तो क्या मैं किसी डिस्टेंस पे उस टावर से खड़े खड़े, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे पास कोई टावर है, यहाँ पे कोई टावर मुझे दिखाई दे रहा है और मैं इस टावर के टॉप को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या मैं बिना इसके एक्चुअल मेजरमेंट के, यानी बिना इंच टेप या स्केल की यूज के, सिर्फ देखकर या सिर्फ एंगल्स के अकॉर्डिंग इसको बता सकती हूँ कि इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी। तो हाँ, हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज ये चीज़ बता सकते हैं बिना उसके एक्चुअल मेजरमेंट के कि जो उसका हाइट है और जो मेरा उससे डिस्टेंस है वो कितना हो रहा है। वो किसकी हेल्प से, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज के हम लोग स्टडी करेंगे, वही हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो ये भी जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी वेटेज लेकर आएगा ये चैप्टर भी। तो इसका जो वेटेज होगा वो अप्रॉक्स 10 to 12 मार्क्स का होगा, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है। थोड़ा नया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से इसकी भी स्टडी करेंगे। ओके, अगली जो हमारी यूनिट होगी वो क्या होगी, मैंसुरेशन। मैंसुरेशन के बारे में हम लोग हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, पुरानी क्लासेस में भी, हमारी 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, जिसमें हम एरियाज, सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल जो पहला है उसके अंदर हम लोग सर्कल्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, एरियाज, पैरामीटर्स, सर्कमफेरेंस, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। एंड द सेकंड चैप्टर इज दैट कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसके अंदर हम लोग क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर और क्या, सिलेंडर्स, कॉन्स, इन सभी शेप्स जो हमारे पास में हैं, 3D 2D शेप्स जो हैं हमारी, उनके बारे, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो हम लोग इन चैप्टर्स में फाइंड करेंगे। काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर और ये भी बहुत अच्छा खासा वेटेज हमारा रखता है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स का वेटेज जो है वो ये चैप्टर रखता है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ईजी सा सिलेबस है वैसे 10th क्लास का, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बस हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं हाँ सारे क्वेश्चंस। तो बिना घबराए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से होम ट्यूशंस होते हैं उनकी तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में आपके साथ भी मैं पूरी तरीके से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूंगी। आप मुझे मेल कीजिए, क्वेश्चंस हम लोग उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होने वाली है वो है हमारी स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये जो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी वाली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 7, ये बहुत ही इजी यूनिट है और बहुत ही अच्छा वेटेज रखती है। ये भी अप्रॉक्स 10 to 11 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है मीन, मोड, मीडियन, वही सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं मीन, मोड, मीडियन के, जिसके अंदर हम लोग डेटा की स्टडी करना, एनालाइज करना, मीन, मोड, मीडियन निकालना, इसके भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होंगे, उनको पढ़ना, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है बट चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजिली नंबर इससे हमें गेन होते हैं। और द मोस्ट
फेवरेट चैप्टर और साथ में मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर कौन सा, प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। बस हमें इसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए, कुछ डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में। प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स निकालना सीखेंगे, इवेंट्स देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होंगी। और ये जो चैप्टर है ये अप्रॉक्स हमारा 10 to 11 मार्क्स का वेटेज रखेगा, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का भी, और बहुत ही इजी चैप्टर जो है ये होने वाला है। तो इसी के साथ में ये जो 7 यूनिट्स थी हमारी, ये है हमारा क्लास 10th का ओवरव्यू सिलेबस का। तो आप देख सकते हैं कितना इजी हमारा सिलेबस होने वाला है क्लास 10th का। बस हमें कुछ फॉर्मूलाज की को याद रखना है, साथ में कंसेप्ट्स हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टडी करेंगे हर चैप्टर की। तो अपना जो सिलेबस है वो स्टार्टिंग से कवर अप करने के लिए हमारे साथ अभी से जुड़िए, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा यूनिट 1 नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर, उस क्लास को मैं भी 1 घंटे बाद में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो प्रेस कीजिए बेल आइकन को और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, और आपको रोज़ या फिर अल्टरनेटिव डेज में हमारी क्लासेस देखने को मिलेगी। करेक्ट 11 बजे जो है हमारी क्लास अपलोड हो जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहता है या किसी भी कंसेप्ट्स में, किसी भी फॉर्मूले में डाउट रहता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ में मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उसके पर मेल भी कर सकते हैं। तो अपने मन में किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, कोई भी डाउट मत रखिएगा। बिल्कुल होम ट्यूशन्स की तरह, जैसे हम लोग ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं अपने टीचर्स से, उस तरीके से इंटरेक्ट कीजिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग वीडियोज़ डालेंगे डेली। अच्छे से पढ़िए और इस बार टारगेट रखिए कि हम लोग फुल मार्क्स लेकर आएँ क्लास 10th में और हमारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। ठीक है, तो जुड़े रहिए और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी 1 घंटे बाद में चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग होने वाली है। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्लासेस को। मिलते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ में हमारे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।